फाइबर की तकनीक। विजय प्रकाश जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन विजय प्रकाश जी एक बयान तेजस्वी यादव का, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, देखिए पटना में बिहार में लाठीचार्ज, मुझे लगता है जो दर्शक बिहार से जुड़े होंगे उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लाठीचार्ज बिहार के लोगों ने देखा है, दशकों तक देखा है। सरकार बदलती रहती है लेकिन लाठियां बरसना नहीं होता, खासतौर पर जो हड़ताली चौराहा है वहां पर और ये डाक बंगला। अब यहां पर तेजस्वी यादव जब एनडीए में नीतीश बाबू रहते हैं तो उस वक्त जब शिक्षकों पर लाठियां बरसती है तो कहते हैं साहब ये देखो ये तो अनर्थ हो रहा है, यहां पर युवा रोजगार मांग रहा है तो लाठियां मिल रही हैं। लेकिन वही तेजस्वी यादव जब नीतीश बाबू के साथ आ जाते हैं और उस दौरान जब शिक्षकों पर लाठियां बरसती है तो कहते हैं कि अच्छा हम देखते हैं किसने लाठी बरसाई है, हम प्रशासनिक जांच करवाएंगे, विभागीय जांच करवाएंगे। तो लाठियां तो तब भी बरसती थी, लाठियां आज भी बरस रही हैं। बदला क्या बिहार में, क्या बदला? प्रत्युष जी, बदला यही आज के तारीख में कि राजनीतिक विश्लेषक को बैठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को बैठा देते हैं राजनीतिक विश्लेषक कहकर, बातों को इधर उधर मत घुमाइए। जो जो राजनीतिक विश्लेषक आपके आनंद शंकर जी हैं, वह प्रत्यक्षदर्शी थे वहां पर। ये जब भारतीय जनता पार्टी का जब आंदोलन था उसमें ये क्या कर रहे थे? पत्रकारिता कर रहे थे। बिहार की जनता रुकिए आप आपके बीच में हम नहीं बोले हैं, चुपचाप रहिए, आपके बीच में हम नहीं बोले हैं। आपके बीच ये जो अभी भजन मंडली जो चला रहे थे, इनका भजन मंडली से पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, विश्लेषक नहीं है। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी जिनको कि आप लोग जो है मीडिया के भाई बैठा देते हैं राजनीतिक विश्लेषक कहकर, जो कि गुंडाई से बाहर आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के बातों का हम लोग कोई जो है तवज्जो नहीं देने का काम करते हैं। भजन मत गाइए, बिहार के मुद्दे पर आइए। बिहार के मुद्दे पर आते हैं। विजय प्रकाश जी मेरा जो सवाल था बस उस सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है? आनंद शंकर ने क्या कहा ये उनकी राय है, मैंने जो आपसे सवाल किया वो दे दीजिए। लाठियां तब भी बरसती थी, लाठियां आज भी बरस रही हैं। टिप्पणी मत करिए, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। लोकतंत्र में होता है, आपको मालूम होगा कि हम लोग भी जब धरना और प्रदर्शन करते थे और किए हैं, तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी पर डायरेक्ट जो है पुलिसकर्मी लोग जो है ढेला फेंकने का काम किया और उसमें जो है उनको हेलमेट पहनाकर जो है हम लोग बचाने का काम किया। उस गाड़ी पर मैं भी था। हम लोग भी लोकतंत्र में तो यही कहा जाता था और आज भी जो है कि प्रशासन अपना काम करता है। आज प्रशासन अपना काम किया तो दर्द उठ गया, पेट में चूहा उठ गया कि जो है आज नहीं करना चाहिए। क्यों डंडा लेके? आज शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, सभी भारतीय जनता पार्टी के जो है गुंडे लोग जो है आज आंदोलन कर रहे थे, सभी के हाथ में डंडा था, झंडा के साथ साथ डंडा था। विनोद जी जवाब दीजिए। आज बताइए विनोद जी नहीं विनोद जी, आरजेडी पूछ रही है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था ये युवाओं का प्रोटेस्ट था जो नौकरी मांग रहा था। हाथ में झंडे थे, कोई डंडे नहीं थे। आप अपनी गलती को मत छुपाइए। आज लोकतंत्र की हत्या हुई है बिहार में, खुलेआम हत्या की गई हमारे कार्यकर्ता की पुलिस के द्वारा। सभी के माथे पर लाठियां सीधे मारी जा रही थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के माथे पर भी लाठी मारी गई, जिसका फुटेज है। आपको कहां चोट लगा है? अरे आपको चोट लगा है? आज तक बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अरे आपको चोट लगा है? को भी लाठियों से पीटा गया हो। बिहार का जो अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, उसको लाठियों से खुलेआम चौराहे पर पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि गुंडागर्दी करते थे। ये संस्कार विजय भाई आपके समाज में रहा है, आपकी पार्टी में रहा है। हमारे कार्यकर्ता अनुशासित रहे हैं, एक ढेला भी किसी ने नहीं फेंका है। लेकिन पुलिस ने पहले ही मन बना लिया था, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आदेश दिया था कि इनको पूरी तरह पीटना है और उसकी प्रगति सामने आई। कार्यकर्ता हमारे हॉस्पिटल में भर्ती है। विनोद जी 17 साल आपको याद कर रहे हैं क्या? फोड़ दिए हैं। कभी सुना है कि लाठीचार्ज में माथा पर चलाया जाता है लाठी? पहली घटना बिहार में है कि माथे पर लाठी चलाई गई है। कभी नहीं हुआ है। गोले छोड़े गए हैं, सड़कों पर दौड़ा करके अपराधियों की तरफ पीटा गया है। अपराधी भी बेलगाम में बिहार में पुलिस है। लेकिन ऋषि जी को मिलाइए, ऋषि जी
भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, ऋषि मिश्रा, बिहार के लिए ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा, करने के लिए आए थे। बोलिए 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 ऋषि मिश्रा। सुशासन ये दोनों चुप हो गए तब तो। देखिए प्रत्युष भाई, गुंडागर्दी कर रहे थे। अरे बोलने तो दीजिए। जाकर के काला चेहरा हो गया नीतीश जी का। गुंडागर्दी कर रहे थे। छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। आप लोग केजरीवाल साहब जो है खड़ा होकर इशारा कर रहे थे कि चलाओ पुलिस पर लाठी, चलाओ पुलिस पर लाठी। नीतीश कुमार की। हाँ बोलिए ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा। देखिए प्रत्युष जी, विनोद जी बैठे हैं, विजय जी बैठे हैं, दोनों से मेरा सवाल है, जिस मुद्दों को लेकर आज आंदोलन किया गया है, जिस मुद्दों पर आज आंदोलन हुआ है, तेजस्वी यादव जब विपक्ष में होते हैं तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार के बच्चों को ही, बिहार में जो वैकेंसी होगा उसको मौका दिया जाएगा, बिहार के बच्चों को। दूसरी तरफ सुशील मोदी जब डिप्टी सीएम होते हैं तो वे कहते हैं कि टीचर को भगवान भी आ जाए तो वेतनमान और राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। आज इसी मुद्दे पे आंदोलन हुआ था। मैं बता दूं, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या आरजेडी जेडीयू की सरकार अभी है, बिहार में 90% स्कूल ऐसे हैं जहां लाइब्रेरी नहीं है, लैब नहीं है, पुस्तकालय नहीं है। आप क्या बिहार को देना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो? आप देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पे दोनों लड़ रहे हैं और दोनों का स्टैंड क्या है। आप देखिए, जब बिहार की जनता देख रही है कि हमारे सियासतदान जो है 12 करोड़ बिहार वासियों को कैसे मूर्ख बनाते हैं टीवी डिबेट में, आप बताइए विजय प्रकाश जी से आप जवाब दीजिए कि आप तेजस्वी यादव जब विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं बिहारियों को मौका मिलेगा, जब सत्ता में आते हैं तो आप बिहार के बाहर के लोगों को भी अप्लाई करने का मौका देते हैं। दूसरी तरफ सुशील मोदी का क्या बयान होता है जब वो डिप्टी सीएम होते हैं, और आप जब विपक्ष में है तो कुछ और है। तो पूरी जवाब दीजिए। मैं चाहूंगा विजय प्रकाश जी को लाइए स्क्रीन पर। ऋषि मिश्रा ने बहुत ही ज्वलंत सवाल पूछा है विजय प्रकाश जी, और आपको भी पता है कि यह मुद्दा बिहार में सबसे ज्यादा गर्म है। ऋषि मिश्रा जी, आपको मालूम होगा कि जब से महागठबंधन बना है 8 से 9 महीना हुआ है, 10 महीना हुआ है, हमारे नेता और आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने मिलकर कितने लोगों को नौकरी देने का काम किया, और जो है बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली का जो है शुरुआत किया गया। नहीं, सुन लीजिए, शुरुआत किया गया, प्रक्रिया में है। लेकिन बताइए कि समय लगता है कि जो व्यक्ति 10 महीना में लगभग 3 लाख लोगों को नौकरी दे चुके हैं। भाई साहब, मैंने सवाल कुछ और किया, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। नहीं, वो तो स्वागत योग है, बीपीएससी वाला स्वागत योग है, आप बहाली करा रहे हैं, स्वागत योग है। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि बिहार के बच्चों को मौका दिया जाएगा, बाहरी लोगों को नहीं दिया जाएगा। यही आंदोलन का एक मुद्दा ये भी है, जो शिक्षक आज आंदोलन कर रहे हैं उसका एक मुद्दा ये भी है कि बाहर के बच्चों को मौका न दिया जाए। कौन बाहर के बच्चे हैं? अरे बिहार के बाहर के बच्चे हैं, कौन बाहर के बच्चे हैं? आप विधायक रहे हैं, इतने बड़े नेता, आप कैसे बच्चे से बात करते हैं? आप जब प्रश्न किए मिश्रा जी, आपने प्रश्न किया तो जवाब सुनेंगे। जी बोलिए। कौन सा अन्याय और अपराध किया गया कि जो हमारी बेटियां दूसरे स्टेट में शादी होती है, ब्याह होती है, उसको भी जो है अधिकार दिया जाएगा, यहाँ से जो है अपने पिताजी के आवास के आधार पर जो है आधार कार्ड पर वह भी जो है एप्लीकेंट हो सकती है। यह कौन सा अपराध किए बताइए आप? बताइए। तो ये रूल रेगुलेशन है, बीपीएससी का ये रूल रेगुलेशन है। आप भी पूर्व विधायक रहे हैं, राजद के बड़े नेता हैं, आप क्या झूठ बोल रहे हैं? आपने कहा कि बिहार के चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बिहार के बाहर के लोग तो क्या ऋषि मिश्रा जी, बिहार में महागठबंधन सरकार में जेडीयू और आरजेडी के बीच में खटपट चल रही है क्या? देखिए, डिसीजन मेकिंग को लेकर के वहां पर आपस में एक तालमेल नहीं है क्या? बिल्कुल तालमेल नहीं है। ठीक है, मैं अनुप्रिया जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बिहार के दो नेताओं का बयान आपको सुनाता हूं। उनमें से एक मंत्री हैं
प्लीज सुनिए। एक बहुत लोग आरजेडी के बहुत लोग नहीं कह रहे हैं, आरजेडी के एक आदमी कह रहे हैं, उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा होगा, हम लोग नहीं जानते उसको। ये क्या है? अब सुनील सिंह इज नॉट अल्टीमेट लीडर ऑफ द आरजेडी ना, व्हाई शुड वी रिएक्ट ऑन सुनील सिंह? लालू यादव क्या बोले, राबड़ी देवी क्या बोली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप सबसे सक्रिय मंत्री थे, आप उसके पार्ट थे, आप माननीय लालू प्रसाद जी के सबसे करीबी थे। और भाई आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1995 एक बहुत बड़े सहकारी नेता का हत्या हुआ था, उसमें आपका डायरेक्ट नाम इन्वॉल्व था। सारे राज्य के लोग जानते थे कि भाई आप उसमें इन्वॉल्व हैं, और माननीय लालू प्रसाद जी नहीं होते तो शायद आपका आज अता पता नहीं होता। और आप जंगल राज की बात करते हैं, आप जंगल राज की बात करने लगे, आप करने लगे कि मैं भाजपा की भाषा बोलता हूं। यह बोलते हुए भी माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा तो ये होना चाहिए था कि भाई जो व्यक्ति अभी तक हाल के दिनों तक भाजपा के गोद में बैठकर लल्ला लल्ला लोरी या दूध की कटोरी बैठकर मलाई बर्फ खा रहे थे, और वो हम ही को बोल रहे हैं कि आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। अनुप्रिया जी, ये क्या है? आरजेडी और जेडीयू के बीच में क्या चल क्या रहा है? अनुप्रिया जी, इसी पर डिबेट है क्या? देखिए प्रत्युष जी, इसी पर डिबेट है क्या? नहीं 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 डिबेट आपने इसी पर कराया क्या? नहीं 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 नहीं, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इस पर कराया है तो विस्तार से लीजिए। नहीं नहीं नहीं, इस पर कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिबेट तो भाई इस पर नहीं भाई है ये ना। दोनों, भाई अगर ये दोनों बयान आप कहिए कि हम हटा दें ये बयान, इस बयान पर आरजेडी कुछ बोलना ही नहीं चाहती तो अलग बात है। नहीं बोलना ही नहीं चाहती, सबको बोलेंगे, लेकिन जिसका मामला जो मामला सामने आया, जो मामला 5 दिन पहले सॉर्ट आउट हो चुका है। अच्छा, सॉर्ट आउट हो चुका है, आज वह मुद्दा सॉर्ट आउट हो नहीं चुका है। डिबेट का आज मुद्दा नहीं है। या आरजेडी और जेडीयू को ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर बोलने से बचें। क्यों क्या दिक्कत है? दोनों बयान, ऐसा दोनों बयान अगर हमने दिखाया तो क्या दिक्कत है? कि दुर्भाग्य है कि आप प्रत्युष जी मुद्दा कुछ रखते हैं और बीच में लाते हैं कुछ। मतलब ये बिहार से बाहर का मुद्दा है, ये बिहार से बाहर का मुद्दा है। मतलब मैं क्या स्विट्जरलैंड न्यूयॉर्क का मुद्दा बता रहा हूं क्या? नहीं ना, ये तो बिहार का मुद्दा है ना। भाई सरकार में दोनों पार्टी गठबंधन में दोनों पार्टी के नेता अगर एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं तो सवाल क्यों नहीं किया जाए? अनुप्रिया जी, क्या सब कुछ ठीक ठाक है क्या? अनुप्रिया जी, धरना प्रदर्शन और लाठीचार्ज का मुद्दा है, ये टीचर का मुद्दा है। अनुप्रिया जी, ये टीचर का मुद्दा है।